हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल किसी का थ्रोट चक्रा बहुत बुरी तरीके से ख़राब है। मैंने शायद कल भी मुझे ऐसे हुआ था, अभी भी हुआ। जैसे ही मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ वैसे ही शुरू होती है, स्पेशली रात वाली रीडिंग पे ही हो रही है। चलिए, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है जिसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। रीडिंग को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो, जिससे क्या होता है कि आपकी एनर्जी हमारे साथ एक्सचेंज हो जाती है और हमें आपकी एनर्जी चैनलिंग ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़, अगर आप हमारी सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, तो जो लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो जानते होंगे कि उनकी रेगुलर बेसिस पे उनकी रीडिंग पिक होती है। ठीक है, तो इसलिए तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, बाकी आपकी मर्ज़ी। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आजकल थकान बहुत ज़्यादा हो रही है तो चिल्ला नहीं सकते, इतने में ही काम चला लीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों के केस में, बहुत दिन बाद थर्ड पार्टी आई। ठीक है, और जब मैंने रीडिंग में देखा तो 3 मिनट हो भी रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मैरिज हो सकता है, कुछ लोगों ने मैरिज कर ली है या मैरिज करने वाले हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही है, या तो किसी की मैरिज हो गई है या फिर मैरिज करने वाले हैं, या फिर हो सकता है ऑलरेडी आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो मैरिड हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। फ्लर्ट चल रहा है, फ्लर्ट। देखते हैं टैरो से कैसे आती है एनर्जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। चलिए, दोनों आ रहे हैं, दोनों ले देते हैं हम। लव यू की एनर्जी है, नीचे टॉक्सिक है, ज़बरदस्ती निकल के आया तो मेरे को लेना पड़ा। मेरा इरादा इसको लेने का नहीं था, लेकिन इसको आना ही था। मेरे को ले लो, मेरे को ले लो बोल ही रहा था। टॉक्सिक चीज़ों को मैं नहीं लेना चाहती। रिकन्सिडर, दोबारा सोचने के बारे में सोचा जा रहा है। ठीक है, कि रिकन्सिडर करें, रिश्ता रखना है, छोड़ना है, एडजस्ट करना है, क्या है। थर्ड पार्टी, मैरिज, फ्लर्ट, लव यू, टॉक्सिक एनर्जी है, रिकन्सिडर। चलिए, अल्टीमेटली एनर्जी में थोड़ा शिफ्ट आया, देखते हैं एनर्जी कहाँ जाती है टैरो से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
कहीं शादी कहीं डिवोर्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, समझे? कहीं शादी कहीं पे डिवोर्स भाई। लीगल कोर्ट मैरिज भी हो सकती है, कोई लीगल इशू भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, उसके बाद ही आगे शुरू करते हैं। प्लीज़ डिवाइन 10 सन को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन 10 सन को क्लैरिफाई करिए। मैं ज़ोडिएक साइन साथ में ही बताऊंगी फिर। नाइन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए। द फूल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द फूल को क्लैरिफाई करिए। पेज ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ पेंटिकल एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। चलो पहले ज़ोडिएक साइन बता देते हैं, उसके बाद हम एनर्जी डिस्कस करते हैं। ज़ोडिएक साइन में यहाँ पे लिब्रा एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, एक्वेरियस दिखाई दे रहा है, टॉरस दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी है, ठीक है। ये मेन कार्ड हैं। इसके अलावा जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। मतलब सभी साइन यहाँ पे आ गए। मेनली एक्वेरियस है, लिब्रा है, टॉरस है एंड स्कॉर्पियो है, ठीक है। तो ये है यहाँ पे एनर्जी। यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव के बारे में सोचा जा रहा है, विश करा जा रहा है कि चीज़ें बदल जाएं। आपके पर्सन के माइंड में ये चल रहा है कि चीज़ें बदल जाएं। ये अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हैं, ठीक है। एक तरफ इनके माइंड में आता है कि एक ऐसी सक्सेस तो मिले ही मिले इनकी ज़िंदगी में, बट पैसा भी, मतलब पैसा भी मिले, मतलब पैसा इन सेंस इनकी शादी हो, शादी से पैसा मिल जाए, ऐसा भी इनके माइंड में आता है, ठीक है। ये किसी के साथ कमिटेड हो सकते हैं, लेकिन उससे एक डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं या किया है, उसकी वजह से इनको क्या हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, स्लीपलेस नाइट है, बेचैनी है। या तो पास्ट में किया है ऐसा, या करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये हो सकता है एक प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहे हैं कि कहीं मैरिज करते हैं ऐसी जगह जहाँ से इनको सक्सेस मिल रही है। कोई सी पैसे वाली पार्टी कोई हो सकती है, जहाँ पे हो सकती है, जहाँ से इनको करियर में ग्रोथ मिल जाए, या फाइनेंशियली वो बिज़नेस वगैरह में हेल्प कर दें, या किसी तरीके का कुछ ऐसा उनका बैकग्राउंड हो सकता है जहाँ से इनको, शादी तो हो ही रही है, वो तो कंप्लीट हो ही जाएगी, सही। इसके अलावा इनकी ज़िंदगी में इनको फाइनेंशियल एबंडेंस भी मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। द सन और सक्सेस दोनों चीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, यही ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक्चुअली ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, विश कर रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस हो, पैसा भी हो और अच्छी शादी भी हो, बच्चे हों, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। द सन, हर तरीके की सक्सेस इनकी ज़िंदगी में होनी चाहिए, हर तरीके का इनका हैप्पीनेस इनकी ज़िंदगी में होनी चाहिए। किसी से डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं, इस बात का रिग्रेट है या करना पड़ेगा यहाँ पे। द हायरोफेंट की एनर्जी है। ये कभी तो सोचते हैं कि किसी इंसान से प्यार करते हैं तो उससे कोर्ट मैरिज कर लें, ठीक है। मैं 2-3-4 सिनेरियो जो भी हो सकते हैं वैसे बता देती हूँ। अगर मैरिज नहीं हुई है तो कभी तो ये सोचते हैं कि मैं फला व्यक्ति के साथ कोर्ट मैरिज कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, या कभी सोचते हैं कि ट्रेडिशनल वे में मैरिज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ चीज़, ये कहानी उनके लिए जिनकी शादी नहीं हुई है। जो मैरिड हैं, पर्सनल की बात कर रही हूँ, अभी आपके पार्टनर की बात हो रही है, आपकी बात नहीं हो रही। अभी आपके लिए सेकेंड टाइम में देखेंगे, हम दोबारा में देखेंगे कार्ड्स में। दूसरी तरफ इनके माइंड में ख्याल आता है, अगर ये मैरिड हैं तो इनको ये लगता है कि कहीं इनके लिए ऑफर हो सकता है कि इनको एक अच्छा ऑफर मिल रहा है जहाँ से इनको फाइनेंशियल ग्रोथ मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, तो ये उधर जाना चाहते हैं कि चलो वहाँ से शादी कर लेते हैं, इधर से डिवोर्स ले लेते हैं, या उधर से डिवोर्स ले लेते हैं और आपसे शादी कर लेते हैं, ठीक है। वाइस वर्सा, जैसा भी आपकी कंडीशन हो। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो
और आपके केस में थर्ड पार्टी है, वहाँ पे कोई भी लविंग थर्ड पार्टी है, तो ये सोचते हैं कि आपसे डिवोर्स देके उधर कर लें, ठीक है। कभी इनको लगता है कि उधर से डिवोर्स लेकर के, अगर आपसे मतलब नहीं मैरिज है, किसी और से मैरिज है, तो उधर से डिवोर्स लेकर के आपसे मैरिज कर लें, ये कंडीशन है। तो ये सारी डे ड्रीमिंग ये करते रहते हैं, ख्याली पुलाव यहाँ पे बनाते रहते हैं, ये चीज़ है। लीगल एडवाइस वगैरह भी लेते रहते हो, अगर किसी जगह कहीं स्टक हैं, ठीक है, तो उस स्टक सिचुएशन से निकलने का ये अपने सारे ख्याली पुलाव अपने पकाते रहते हैं। द फूल, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं। रिग्रेट है इन्हें इस बात का कि इन्होंने किसी का प्यार खो दिया। हो सकता है पास्ट में इनकी एनर्जी रही हो इस तरीके की, इन्होंने फ्लर्ट किया, ये अपने लिए एक बेटर ऑप्शन ढूंढ रहे थे, तो इन्हें लग रहा था कि जो हमें सबसे बेस्ट मिलेगा हम उसको अपनी ज़िंदगी में ऑप्ट कर लेंगे, लेकिन कहानियाँ कुछ हद तक ख़राब हो गई, ठीक है। तो इनको क्या हो रहा है, इन्होंने किसी का प्यार खो दिया अपनी गलती की वजह से, ठीक है। कोई हो सकता है इन्हें बहुत लविंग पर्सन रहा हो जिसका प्यार इन्होंने खो दिया। अब ये उल्टे लटके हुए हैं, कभी तो सोचते हैं कि उस इंसान की तरफ बढ़ें, कभी लगता है कि इस इंसान से एक दूरी बना लेते हैं, इसको सेक्रीफाइस करते हैं, छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, ये कहीं से कुछ या तो फाइनेंशियल अबंडेंस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि कहीं से मॉनेटरी गेन इनकी ज़िंदगी में आ जाए। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि चीज़ें सही हो जाए, ठीक है, सब कुछ सही हो जाए, इनकी ज़िंदगी में भी सब कुछ सही हो जाए, न्याय हो जाए, हर तरीके से चीज़ें बैलेंस हो जाए, जस्टिस, न्याय हो जाए। ये किसी के साथ कुछ गलत एक्चुअली करना नहीं चाहते, लेकिन अच्छा जब सोचते हैं तो सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं कि किसी और के साथ अगर बुरा होना भी है तो किसी और के साथ बेशक हो जाए, मेरे साथ बुरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस तरीके की इनकी सोच है। यहाँ पर विश कर रहे हैं, ये किसी की मिसिंग एनर्जी है, किसी का प्यार तो है इन्होंने खोया है। अगेन देखिए किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। ये किसी से डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं यहाँ पे, अगेन वही सेम कार्ड रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। जो कार्ड क्लैरिफायर में रखे हैं वही कार्ड यहाँ रिपीट हो रहे हैं। देखिए बॉटम में ये है पेज ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, पेज ऑफ किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। कुछ नया करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव ये अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। जो कुछ जैसे चल रहा है ये वैसे नहीं चलने देना चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं एक बदलाव आए, या तो ये ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं या फिर जिस इंसान से ये प्यार करते हैं उसी की तरफ आगे बढ़ जाएं, क्योंकि उसे छोड़ने में इनको बहुत रिग्रेट हो रहा है, इनको गिल्टी फील हो रहा है कि ये गलत कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा एहसास इनको हो रहा है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं। तो कभी देखो यहाँ पे 6 ऑफ वेंड्स की एनर्जी, सेम यही एनर्जी, मैं क्लैरिफायर नहीं भी लेती तो भी वही एनर्जी थी यहाँ पे, ठीक है। चलिए कन्फर्मेशन हो गया, ठीक है, बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे। ये अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव लेकर आना चाहते हैं। अब ये सक्सेस चाहे आपके साथ मिले चाहे आपके बगैर मिले, ठीक है, फिलहाल ये चीज़ है, इनको सक्सेस मिलनी चाहिए। 10 सन इनकी ज़िंदगी में, सन जैसे मैंने बता दिया एक पूरी तरीके से ऐसा कार्ड जहाँ पे ज़िंदगी में सब कुछ इंसान के पास हो, सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हो, किसी तरीके का गम नहीं होना चाहिए उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो ऐसा ये चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में यहाँ पे ये चीज़, और उसके लिए एक वाज़ेह बदलाव लेकर के आना चाहते हैं। अगर आपके साथ रिश्ते को सही करना है तो खुद के अंदर या आपके अंदर अगर कुछ बदलाव आपके बिहेवियर में, एटीट्यूड में लेकर के आने की ज़रूरत है तो वो चाहते हैं। इनके खुद के अंदर अगर कोई खामी है किसी तरीके, तो ये उसी चीज़ों को मतलब सही करना चाहते हैं। या फिर आपके साथ चीज़ों को अगर नहीं बन सकती तो फिर आपके साथ चीज़ों को ख़त्म करके कहीं और रिश्ता करते हैं, किसी और की तरफ आगे बढ़ते हैं, ज़िंदगी में भूल जाते हैं ये सब चीज़ें। तो बेसिकली ये अपनी ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन इनकी ज़िंदगी में लीड करेगा सक्सेस को, ठीक है। बिकॉज अब ये हारना नहीं चाहते, रोना नहीं चाहते, दुखी नहीं होना चाहते, ठीक है। चीज़ें हों तो सही हो तो ठीक है, नहीं हो रही हैं तो फिर जाने दो, चलो तुम्हारा अपना रास्ता, मेरा अपना रास्ता। यहाँ तक की एनर्जी में इनकी ऐसी ही एनर्जी है, बिकॉज ये कंप्लीशन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, एक बर्डन को उतार के रख देना चाहते हैं। वेटिंग एनर्जी है, फाइनेंसिस के आने का वेट कर रहे हैं, फिर फाइनेंस आएगा, फिर ये स्टेबल कमिटमेंट देंगे। बट फिर भी यहाँ पे कन्फ्यूज़न इनके माइंड में ज़रूर रह जाएगा, ओवर थिंकिंग इनके माइंड में ज़रूर रह जाएगी कि ये किधर बढ़ें, क्योंकि लड़ाई झगड़े फाइट्स बहुत ज़्यादा है। मुझे 4-4 बहुत बार दिखाई दिया। हो सकता है आप लोगों को राहु की महादशा, अंतरदशा कुछ हो सकती है, प्रत्यंतर दशा में कहीं राहु का इन्फ्लुएंस ज़रूर होगा, क्योंकि 4 नंबर का रिपीटिशन दिखाता है राहु को, ठीक है। यानी कि ये टिकने नहीं देगा, ठीक है, चीज़ों को डिले कराएगा बहुत ज़्यादा। राहु ओवर थिंकिंग कराता है, इतना ज़्यादा सोचोगे, इतना ज़्यादा सोचोगे कि फिर चीज़ें बोझ लगने लग जाती है। किसी चीज़ का सोच समझ के निर्णय लेना अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी टॉपिक पे आप ज़रूरत से ज़्यादा अगर सोचने लग जाते हैं तो फिर आप चीज़ों को ख़राब करते हैं। मुझे इस वक्त भी यहाँ पे 444 दिखाई दे रहा है। राहु का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है, जो आपकी ज़िंदगी में डिलेज ला रहा है।
अगर आपको लग रहा है कि इस वक्त आप बिना वजह आपके काम रुक रहे हैं, आपको बार बार अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है, अपनी वर्किंग लाइफ में भी करना पड़ रहा है, कैरियर है, बिजनेस है, ऑफिस है, कुछ भी पढ़ाई लिखाई में है या आपकी निजी ज़िंदगी में है, आपके लोगों के साथ चीज़ें ख़राब हो रही, मतलब आपके चाहने के बावजूद, प्रयास करने के बावजूद चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, ठीक है, या बहुत जो जितना बढ़ना चाहिए उतनी नहीं बढ़ रही, और आपको लग रहा है लाइफ के हर क्षेत्र में आपको बहुत हारा हुआ, थका हुआ, कमज़ोर फील कर रहे हो, हेल्पलेस फील कर रहे हो, लग रहा है कि लाइफ में ना एक सफरिंग वाला पीरियड चल रहा है, तो डेफिनेटली आप अपना बर्थ चार्ट अपना चेक कराएं। आपकी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में कहीं ना कहीं आपकी महादशा वगैरह में आपका राहु ज़रूर होगा, ठीक है, ये चीज़ है। और आपको हो सकता है 444 बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, अगर आपको रिपीटिशन दिख रहे हैं तो भी ये चीज़ होगी, ठीक है। ये नंबर दिखाता है कि आपको रुकावट दिखाता है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में इस वक्त रुकावट का समय है। 4 जब भी आपको दिखेगा यही दिखाता है आपको, ठीक है। मेरे को बहुत सालों से दिख रहा है, मतलब बहुत नहीं, 2-3 सालों से दिख रहा है। मैं इतना ज़्यादा फेडअप हो गई कि ये नंबर मुझे हर जगह क्यों दिखता है। और ये खासियत होती है कि ये नंबर तब आपको, जब तक आप इस नंबर को डिकोड नहीं कर लेते, इस नंबर को समझ नहीं लेते, ये नंबर आपको कॉन्टीन्यूसली दिखता ही रहेगा। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो आप इंटेंशनली देखने लगे, तो ऐसे तो नंबर कहीं ना कहीं दिखते ही रहते हैं, ऐसे नहीं। 44, 444 या 4 के मल्टीपल टाइम्स में दिखेगा ये, मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती ही चली जाएगी जब तक आप इसको डिकोड नहीं कर लेते, इसको समझ नहीं लेते, बिल्कुल, ठीक है। तो अब मैं जब इतने 2-3 सालों से मैं बराबर देख रही थी और अब जाके मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, उन वीडियोस में अलग अलग चीज़ें बताते रहते हैं, बड़ा पॉजिटिव बताते रहते हैं, बट 4 नंबर आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लाता है। लेकिन आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन कैसे आएगी, तब जब आप मेहनत करोगे, क्योंकि राहु मेहनत करवाता है, ठीक है, राहु ओवर थिंकिंग करवाता है। तो किसी भी चीज़ के बारे में जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हो तो उन चीज़ों में फिर आप एक स्टेज के बाद निगेटिव होना शुरू हो जाते हो। थिंकिंग अच्छी है बट ओवर थिंकिंग अच्छी नहीं होती, तो वहीं पे प्रॉब्लम। अगर आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रुकावट आ रही है, तो पक्का चेक कराओ, आपके में राहु ज़रूर होगा, ठीक है, या राहु के रिपीटिशंस आपको दिख रहे हैं, तो ये सफरिंग वाला टाइम आपकी ज़िंदगी में होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, प्लीज़ डिवाइन। अगर आपको राहु की कुछ जानना है तो मुझे कमेंट करना, फिर मैं राहु पे वीडियो डाल दूंगी। इस चैनल पे तो नहीं डालूंगी, इस पे जगह कम है, स्पेस ही नहीं, आप लोगों को इसी के रीडिंग का वेट कर रहता है, तो मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट करूँ, तो यहाँ पे मैं नहीं करूँगी एक्सपेरिमेंट। दूसरी वाला जो मेरा चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, उस पर जा कर के मैं करूँगी, 2 बजे की रीडिंग में मैं डाल सकती हूँ उसको, ठीक है। तो अगर कुछ चाहिए आपको ऐसा कुछ कोई भी टॉपिक, तो टॉपिक सजेस्ट कर दिया करो। चलिए फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आप ही हो इनके माइंड में, बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये आपके माइंड बारे में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन की कंडीशन ये हो रही हो कि या तो ये थर्ड पार्टी के साथ मैरिज, कहीं कोई थर्ड पार्टी या तो ऑलरेडी है, आपको पता है, या फिर कोई थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, ठीक है, बीवेयर। कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है या तो किसी के साथ मैरिज करने वाले हैं। सपोज अगर मैरिज नहीं है और मैरिज करने का टाइम है उनका, तो मैरिज हो सकता है उसके बारे में सोच रहे हो, बातचीत चल रही हो, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं, चलो जो क्लैरिफाई कर लें, साथ में करते चलेंगे, चलो कर ही लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए। कुछ चीज़ें ख़राब हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, वही चीज़ मैं बोल रही थी। अच्छा चलो मैं जोडिक साइन बता देती हूँ। सेजिटेरियस है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है यहाँ पे, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। स्कॉर्पियो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया है, सेजिटेरियस धनु राशि की एनर्जी है, बाकी व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो सभी साइन है यहाँ पे। आपके पर्सन हीलिंग चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, ठीक है। जो मैंने पहले बताया वही सेम कंडीशन है। ये आपसे जानना चाहते हैं कि चीज़ें हमारे बीच सही हो सकती हैं कि नहीं,
अगर सही हो सकती हैं तो फिर हम इस चीज़ों को फिर से नए सिरे से शुरुआत करते हैं, ठीक है, ज़ीरो से शुरुआत करते हैं, फिर से शुरुआत करते हैं, एक नए तरीके से रिश्ते को पूरी तरीके से बदलते हैं। कुछ मैं अपने अंदर बदलाव लेकर आता हूँ या आती हूँ, कुछ तुम अपने अंदर बदलाव लेकर आओ, ठीक है, और हम दोनों रिश्ते की एक नई शुरुआत करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, चीज़ें तुम भी नहीं बदल सकते, हम भी नहीं बदल सकते, और चीज़ें हमारे बीच नहीं सही हो सकती, या चीज़ें इतनी ख़राब हो गई हैं कि उन्हें हम नहीं भूल सकते, उन्हें हम ठीक नहीं कर सकते, चाह के भी नहीं कर सकते, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तुम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, यहाँ पे सब कुछ ख़त्म करते हैं, तुम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो, हम भी अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करें, और इस तरीके से हीलिंग आएगी। क्योंकि बार बार टॉक्सिक रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, बार बार चीज़ों को, हालांकि उनका पहला ऑप्शन यही है कि वो चाहते हैं कि हम साथ में आ जाएं, ठीक है, बट स्टक की एनर्जी है, ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कोई भी बेवकूफ़ी भरा निर्णय नहीं लेना चाहते, और ना ही बहुत ओवर इमोशनल है, ये बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन माइंड से ले रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी ये हो सकती है कि ये आपके साथ शुरुआत कर सकते हैं, और अगर आपके साथ इनकी सारी डिज़ायर्स पूरी नहीं होती, क्योंकि इनकी मटेरियलिस्टिक अप्रोच है इस वक्त, इमोशंस नहीं है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच है इनकी, तो इसमें ये क्या करेंगे, ये आपके साथ अगर इनकी सारी डिज़ायर्स पूरी होती हैं, सब कुछ ठीक होता है, तो ये आपके साथ रहना चाहेंगे, पहली चॉइस आप ही हैं। लेकिन अगर आप चीज़ों में बदलाव नहीं लाना चाहते हैं, या इनके साथ अगर कुछ ही एडजस्ट कराना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कराना चाहते हैं, उन सब चीज़ों के लिए अगर आप राज़ी नहीं हो, तो ये फिर आपके साथ चीज़ों को ख़त्म करने के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। द टावर को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द टावर को क्लैरिफाई करिए, सोच रहे हैं, ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, हो सकता है आप लोगों में लड़ाई झगड़े फाइट्स हुए हैं, गुस्सा है आप बहुत ज़्यादा, मतलब आप अपने पर्सन से गुस्सा हो, ये उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि शायद हम लोगों के बीच में अब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। आपने क्या किया, एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है, आपने हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है, अब आप इन्हें इन एंड आउट नहीं करने दे रहे हो, इनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहे हो सकता है पहले ये जब मनाता था आते थे, जब देखते थे कि सब कुछ बड़ा प्यार से बातचीत करते थे, और जब इन्हें लगता था कि हाँ अब इनके लिए ही डिवोटेड हो, इन्हीं के साथ में हो, कहीं बाहर नहीं जा रहे हो, तो ये वापस आपको गोस्ट करके चले जाते होंगे, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी इनकी रहती होगी। बट इस बार आपने शायद इनके लिए एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया कि ये धर्मशाला नहीं है, आप आना है तो तमीज़ से आओ, नहीं तो दफ़ा हो जाओ वाली कंडीशन। तो इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, ये उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, इन्हें लगता है कि शायद अब चीज़ें ख़त्म कर देनी चाहिए, ऐसा भी इनको लग रहा है, या इनके घर में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है जिसकी वजह से इन्हें आपके साथ चीज़ें ख़त्म करनी है, इस बारे में ये सोच रहे हैं, ठीक है, या आपके गुस्से की वजह से लग रहा है कि या तो ख़त्म हो गया है या ख़त्म करना पड़ेगा, यहाँ पर ये चीज़ है, एंगर इश्यूज़ हैं यहाँ पे, गुस्सा, ठीक है, ये चीज़ है। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है, फाइनल शफल बाबा जी, 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अगेन ओवर थिंकिंग की एनर्जी, जीत की एनर्जी, क्लैरिटी की एनर्जी, ये क्या करते हैं, ये डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, एनालिसिस करते रहते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, ये होगा, पता नहीं गलत सही, मतलब उल्टा सीधा सब करते रहते हैं, इनको क्लैरिटी नहीं है, इनको क्लैरिटी चाहिए, इनको जीत चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, ये अपनी ही रखना चाहते हैं, ये भी कह सकते हो आप कि थोड़े से ढीठ हो सकते हैं, ज़िद्दी हो सकते हैं, तो ये अपनी ही रखना चाहते हैं, अपनी ही जीत रखना चाहते हैं, खुद को, अब खुद क्लैरिटी किसी को नहीं देते होंगे, बट ये आपसे क्लैरिटी की उम्मीद करते हैं कि मुझे बिल्कुल क्लियर बताओ, तुमको मेरे साथ रहना है कि नहीं रहना है तो ठीक से रहो और ऐसे ऐसे एडजस्ट करो, नहीं रहना है तो फिर चलो जाने दो, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है इनकी, ये डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फाइनल शफल बाबा जी, 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों है, मिस कर रहे हैं आपको डेफिनेटली, एटीट्यूड है थोड़ा सा, ठीक है, ये आपको एक छोटा मोटा कोई गेस्चर करना चाहते हैं, आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं, या फिर आपसे कोई मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ईगो बहुत ज़्यादा है, एरीज हो सकते हैं आपके पर्सन, आपकी सारी बातों को इन्होंने अपने मन में घुसा के रखा हुआ है, ठीक है, अच्छी बुरी सब, अच्छी हैं तो पावर में आना चाहते हैं, उसकी एनर्जी मुझे थोड़ी कम दिखाई देती है, मतलब ये अच्छी बातें अगर इनके माइंड में है पर चलती होंगी, किसी और टाइम चलती होंगी, अभी तो थोड़े कम दिख रहे हैं मुझे इस तरीके के कार्ड देख के, प्रेजेंट टाइम इनके मन में वो नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ बैक ऑफ द माइंड चलता होगा कि अगर ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों के बीच में जो भी अच्छी हुई हैं, जो इनके माइंड में हैं, बसी हुई हैं,
उसके लिए ये चाहते हैं कि ये पावर में आ जाएं, जब ये इस लायक बन जाएं कि ये फाइट बैक कर सकें, आपके लिए फाइट बैक कर सकें, लोगों से लड़ सकें, तब ये आपके साथ चीज़ों को सही करेंगे। पर काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसे हो सकता है कि आप लोगों के बीच में ऑलरेडी लड़ाई झगड़े फाइट्स इतने ज़्यादा हुए हैं, चीज़ें ऐसी हुई हैं, कुछ ऐसा बता हुआ है कि जो इन्होंने अंत अपने मन में बिठा लिया है उस चीज़ को, ठीक है, जिसकी वजह से इनके अंदर एक ईगो है। ये नहीं चाहते कि ये अपनी तरफ से आपको रीच आउट करें, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको कि आप इन्हें अपनी तरफ से कॉल मैसेज कर लो। इनका मन करता होगा, ठीक है, इनका मन करता होगा कि ये आपको रीच आउट कर लें, मैसेज कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, लेकिन ये मैनिफेस्ट करते हैं कि आपकी तरफ से कॉल आ जाए। ये खुद नहीं करते, बिकॉज इन्हें ऐसा लगता है कि तुमने इतना ख़राब बर्ताव किया है, ऐसा बोला है मेरे को, हो सकता है हमारे व्यूअर्स ने कुछ बोला हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये नहीं चाहते कि आपको मतलब इनके ऊपर चढ़ के हावी हो आप, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये ईगो में रहना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा दूरी बना के इन्होंने आपसे रखी हुई है। 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। अगेन डे ड्रीमिंग है और ओवर थिंकिंग है। एक्चुअली ये कुछ कर नहीं रहे हैं, ये पता क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ऑप्शन सोच रहे हैं, हमें ये कर लेना चाहिए, हमें वो कर लेना चाहिए, हमें ऐसा कर लेना चाहिए, वैसा कर लेना चाहिए, बट एक्चुअली इन्होंने सब कुछ डिवाइन किस्मत के हाथ में छोड़ा हुआ है। ये खुद से अपनी तरफ से कोई मेहनत नहीं कर रहे, कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं। इन्हें पता है चीज़ें ख़राब हो गई हैं, बट इन्हें पता है कि अगर ये आपकी तरफ आएंगे, इनके अंदर ईगो भी आ रही है। अगर आपने कुछ ख़राब बोल दिया है, कुछ ख़राब किया है, तो उसको लेकर के ईगो आ रही है। ये प्रैक्टिकल है बहुत ज़्यादा, आगे भी बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बेसिकली खुद को हील करना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है, मानते हैं आपको कि आप एक हीलर हो सकते हो, नेचुरल हीलर हो सकते हो, ठीक है, ये चीज़ है। किसी की तबीयत हो सकता है ख़राब हो, ये भी चीज़ है। सेलिब्रेशन अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, ये चाहते हैं कि किस्मत का पहिया घूमे और चीज़ें सही हो जाएं, ठीक है, सेलिब्रेशन इनकी ज़िंदगी में आ जाए, खूब सारा पैसा ये बना लें। 8 की एनर्जी है, ठीक है, 8 की एनर्जी है, फाइनेंसेस आ गया यहाँ पे, पैसा बहुत बड़ा इशू है इस वक्त आपके पर्सन की ज़िंदगी में, ठीक है। और यहाँ पे इमोशनली मूव ऑन पैसे के लिए किया है काफ़ी सारे लोगों ने, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं, ये अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं, तो इस वजह से इन्होंने एक इमोशनली डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं, ठीक है, इमोशनली डिटैच हैं, दिखाना नहीं चाहते कि इनके दिल में प्यार है कि नहीं है। जजमेंट, किसी तरीके का कर्मा या तो ये भोग रहे हैं या ये कर्मा डिमांड कर रहे हैं, यहाँ पे ये भी चीज़ है, ठीक है। अगर इन्हें आपकी तरफ से कुछ लग रहा है कि आप अच्छे नहीं हो, बिकॉज यहाँ पे टॉक्सिक की एनर्जी भी आई है, तो वहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये डिमांड कर रहे हैं कि आपको कर्मा मिले, ठीक है, ये चीज़ है। या फिर ऑलरेडी इनको कर्मा मिलेगा, डिवाइन की तरफ से है, बट क्योंकि हम इनकी एनर्जी इनकी तरफ से देख रहे हैं तो मुझे वही लग रहा है। द हार्मिट को विर्गो कन्या राशि हो सकते हैं आपके पर्सन। ये अपनी सेल्फ सर्चिंग कर रहे हैं, अपने अंदर सोल को झांकने की कोशिश कर रहे हैं, क्या चल क्या रहा था जब इन्होंने काम आपके लिए, मतलब अपनी सेल्फ सर्चिंग कर रहे हैं, मतलब खुद को इन्होंने अकेला किया हुआ है। हो सकता है ये लोगों के साथ में आपको दिखते हों, बट ये काफ़ी समय अपना बिताते हैं अकेले में और अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी कहाँ गलती थी, ठीक है, और उसके साथ साथ ये भी देखते हैं कि सच में इनकी ही गलती थी कि आपकी गलती थी या थर्ड पार्टी की गलती थी या हालात ऐसे थे, जो भी चीज़ है। तो ये सोल सर्चिंग अपनी कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं अपना, किसी तरीके का नॉलेज है वो गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, सच्चाई ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, ठीक है, ये चीज़ है। इन सब चीज़ों को ये कर रहे हैं और साथ में ये मेडिटेशन भी कर रहे हैं, चीज़ों को अपने हिसाब से चाहते हैं कि वैसे सही हो जाए, ठीक है, ये चीज़ है। सक्सेस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, इनके माइंड में यही है, ठीक है, ये जीतना ही चाहते हैं और सुकून भी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी फैमिली को हैप्पी भी बनाना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। ये खुद भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि कंटेंटेड रहें, संतुष्ट रहें और प्रॉब्लम ना हो किसी तरीके की, और अपनी फैमिली को भी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं अच्छी तरीके से, यहाँ पे ये चीज़ है। तो किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं, चाहते हैं कि इनके पास खूब सारा पैसा हो, बहुत सारा पावर हो। 8 की एनर्जी हो सकता है आप लोगों को दिख रही हो, बट इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया। 5 की एनर्जी है। अच्छा, एक चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में आ सकता है, रिलेशनशिप वाइज भी आ सकता है, फाइनेंशियल लेवल पे आप लोगों के अंदर चेंजेस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे हैं।
अल्टीमेटली ये इन सब प्रॉब्लम से दूर जाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपको साथ में लेकर के कहीं दूर जाना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए इंडिविजुअली, क्योंकि ये फ़िलहाल खुद को तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते कि इनको कष्ट भोगना पड़े, ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ये अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं और किसी तरीके का कोई कलेश नहीं चाहते। ये चाहते हैं किस्मत का पहिया घूमे और अब सब कुछ ठीक हो जाए आप लोगों के बीच में। यहाँ पे ये चीज़ है, आपके साथ ठीक हो तो हो, नहीं हो पाए तो ये थर्ड पार्टी के बारे में भी सोच रहे हैं कि उधर ठीक हो जाए। ठीक है, क्लियर करो आप। पहला ऑप्शन आपको दे रहे हैं कि क्लियर करो, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, पहले की तरह प्यार से अच्छे से रहोगे कि नहीं रहोगे। अगर नहीं रहना है तो फिर चलो, तुम्हारा अपना रास्ता, हमारा अपना रास्ता। थोड़ा इसी तरीके की इनकी एनर्जी यहाँ पे है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी है, मैसेज की एनर्जी है। 7 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर। ठीक है, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। किसी तरीके का मैसेज, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन को या तो ये लग रहा है कि आप थर्ड पार्टी में हो और आप शादी करने वाले हो, आप इनको ऐसा मैसेज दोगे जिसकी वजह से इनका दिल टूट जाएगा बुरी तरीके से, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, या कहीं से कोई जॉब बिजनेस में किसी तरीके का कोई जो इन्होंने उम्मीदें पाल के रखी थी वो कहीं पे ख़राब कुछ बुरा हुआ है, जिसका मैसेज ये आपको देंगे तो आपका दिल टूट जाएगा, या फिर आप देने वाले हो तो इनका दिल टूट जाएगा। ठीक है, या फिर ये आपको ये बता सकते हैं कि इनकी शादी या तो हो गई है या फिक्स हो गई है, ये शादी कर रहे हैं, आपके साथ नहीं कर पाएंगे। इस तरीके का कुछ सिनेरियो सीन हो सकता है जहाँ मैसेज की एनर्जी दो बार आई है। ठीक है, कोई मैसेज है जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं, या फिर आपसे डर लग रहा है कि कहीं आप ना दे दो इनको इस तरीके का मैसेज। ठीक है, और मुझे ज़्यादातर यहाँ पे लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ मैरिज कर रहे हैं, ऐसा मैसेज ये आपको या तो देना चाहते हैं या आपकी तरफ से हो सकता है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये देना चाहते हैं, मुझे ऐसा ज़्यादा लग रहा है, बिकॉज इनको रिग्रेट की एनर्जी बार बार आ रही है। इनको रिग्रेट हो रहा है कि नहीं, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये गलत कर रहे हैं। तो अगर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, पर हाँ हो भी सकता है कि इनको ये रिग्रेट हो इस बात का लेकर के कि हमने ऐसे इंसान को प्यार ही क्यों किया, भरोसा क्यों किया, ये चीज़ है। चलिए, जैसे आपसे रेजोनेट करें, बिकॉज कलेक्टिव रीडिंग है। क्लैरिटी अगर आपको चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग भी बाय कर सकते हो, जिसका नंबर आप मेरा नंबर कई बार लोग पूछते रहते हैं, मैं हर वीडियो में अपने बोलती हूँ कि नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। किसी भी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें चले जाओ, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच, मम्मी, फर्टिलिटी, शैडो एंड इमोशनल लॉस की एनर्जी है। 3 नंबर, 18 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, यहाँ पे ये चीज़ें हैं। ठीक है, एक तो आपको अपने सारे चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, इमोशनल लॉस यहाँ पे आपका हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ रहेगी यहाँ पे कि आपको हील करना है खुद को, अपने शेडो साइड पे काम करना है। आपके अंदर जो खामियां, जो बुराइयां हैं आपके अंदर, जो आपको बार बार चीज़ों को स्टेप आगे लेने के लिए रोकती हैं, उन पे आपको काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपका ये है कि आप काम अच्छे से, आपका फाइनेंस अच्छे से नहीं है तो उसके लिए अफोर्ड करो, फाइनेंस अपना अच्छा करो। ठीक है, अगर आपके अंदर कुछ और ऐसी खामियां हैं जो ठीक नहीं हो रही, जो आपकी न्यू बिगिनिंग में बाधा बन के आ रही हैं, तो उनको दूर करने की ज़रूरत है। मतलब अपने अंदर की बुराइयों को आपको दूर करने की ज़रूरत है, शेडो साइड पे काम करने की ज़रूरत है। इमोशनली लॉस हो सकते हैं इस वक्त आप फील कर रहे हो, या आने वाले टाइम में भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थोड़े टाइम तक ये चीज़ रहे कि किसी तरीके का इमोशनल लॉस आपका हो सकता है। सपोज़ आपके पर्सन ने आपको कोई बैड न्यूज़ दे दी कि मैरिज कर रहे हैं कुछ भी, तो ये इमोशनल लॉस के चांसेस हैं। फर्टिलिटी की एनर्जी है, लेकिन चीज़ें अल्टीमेटली ठीक हो जानी चाहिए, क्योंकि ये आपको, अगर आप खुद को बैलेंस करोगे सारे चक्रास को अपने। ठीक है, चक्रास क्या होते हैं मेरे नए व्यूअर्स के लिए मैं बता दूं कि मेरा जो नया चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 11 इस पे मैंने एक ब्रीफ डाला हुआ है जिसमें मैंने 7 चक्रास के बारे में बताया है। अदरवाइज़ मैंने थ्रोट चक्र के ऊपर और रूट चक्र के ऊपर वीडियो डाली हुई है डिटेल में, वो आप जा करके देख सकते हो। अदरवाइज़ आप यूट्यूब पे कहीं भी जाइए, एक वीडियो देख लीजिए। ठीक है, 7 चक्रास हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, तो आपको ये सारे चक्रास को आपको हील करने की ज़रूरत है। ठीक है, तब आप लोगों की ज़िंदगी में फर्टिलिटी आएगी, मतलब आगे बढ़ोगे आप अपनी ज़िंदगी में। किसी तरीके का सच है जो या तो आपके सामने आ जाएगा और तो आपको उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, या कुछ लोगों के केस में सच्चाई आपको पता है
बट आप उस सच्चाई से भागने की कोशिश कर रहे हो, आप उस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो वो सच्चाई को आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। 20 नंबर, 3 नंबर, 18 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, इस रिश्ते में आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, हार्ट ब्रेक्स मिलेंगे। ये रिश्ता आपके लिए ट्विन फ्लेम सोलमेट कुछ हो सकता है। इसी वजह से इस रिश्ते में आपको काफ़ी सारे तकलीफ़ें, हार्ट ब्रेक्स मिलेंगे, लेकिन ये रिश्ता आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें जीवन की किसी बहुत बड़े कड़वे सच से आपको रूबरू करा के जाएगा। चलिए अब हम मैसेज देख लेते हैं। रीडिंग कितने लोगों से रिजोनेट की है वो हमें कमेंट करो, और कितने % रिजोनेट की है ये भी लिखो। अगर रीडिंग रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या हैं। प्लीज़ डिवाइन, मैं 5 मैसेजेस निकालूंगी खाली, अपने पर्सन के ऊपर फोकस करो, उनका नाम दोहराओ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। फर्स्ट आई वांट टू फोकस ऑन माय कैरियर। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इन्होंने कुछ रीज़न की वजह से आपसे एक दूरी बनाई हुई है। ठीक है, ये अपने कैरियर पे पहले ध्यान देना चाहते हैं, ये आपसे बोल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 1 मोर कार्ड। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। यस, अगर आप लोगों के बीच में दूरी है, सपोज आपके पर्सन ने मैरिज कर लिया किसी और से, फैमिली की बातों में आकर के, तो भी आपको अपनी ज़िंदगी में वापस पाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। या इन्होंने जस्ट एक दूरी बनाई थी कि इन्हें मैरिज करना है, सब कुछ ठीक करना है, तो उस कंडीशन में भी ये आपको अपनी ज़िंदगी में आया या आपको वापस पाना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। तुम चाहे जितना मुझे सताओ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। यही है जो टॉक्सिक बोल रहे हैं आपको। आपको लगता है कि आपके पर्सन टॉक्सिक हैं, बट आपके पर्सन को लगता है कि आप टॉक्सिक हो। ठीक है, और इनका कहना है कि चाहे तुम जितना मुझे सताओ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू आर माई ट्विन फ्लेम। ठीक है, ट्विन फ्लेम सोलमेट आपका हो सकता है। आपके पर्सन को लगता है कि आपके साथ उनका ट्विन फ्लेम बॉन्डिंग है। इसी वजह से हो सकता है आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते हो, इसीलिए हो सकता है लड़ाई झगड़े आप लोगों के ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आपके पर्सन वैसे आपको बोल तो रहे हैं कि लव यू, बट टॉक्सिक भी बोल रहे हैं यहाँ पे। तो रिकन्सीडर करने के बारे में सोच रहे हैं, और वो सोच ही रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वो सोच रहे हैं रिकन्सीडर करो, इस रिश्ते के बारे में रिकन्सीडर करो। सोचो कि इस रिश्ते को हमें आगे चलना है लेकर के, अगर चलना है तो तुम भी सुधर जाओ, हम भी सुधर जाते हैं और रिश्ते को भी सुधार लेते हैं। और अगर ऐसा कुछ नहीं हो सकता तो तुम्हारा अपना रास्ता, हमारा अपना रास्ता, चलो आगे आगे बढ़ते हैं। मतलब पुनर्विचार एक बार ज़रूर करना है। जो भी पास्ट में डिसीज़न लिया था उस पर एक बार फिर से विचार करने की ज़रूरत है, या अभी आप ले चुके हो तो भी यहाँ पे ये कंडीशन है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि रिकन्सिडर करो इस रिश्ते को, चीज़ों के बारे में, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा हो, XYZ कुछ भी। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 1 कार्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। कल की रीडिंग अगर नहीं देखी है तो देख लो, काफ़ी हद तक एनर्जी मैच कर रही है, काफ़ी सारे कार्ड वहाँ पे ऐसे ही थे। ठीक है, तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, ये ऐसा कह रहे हैं। शायद ये बाद में आपको मनाने आए होंगे, बट आप माने नहीं होंगे। आई एम क्राइंग फॉर यू ओनली। आपके पर्सन आपके लिए रो रहे हैं, और ये बता भी रहे हैं आपको कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए रोया हूँ या रोई हूँ। ठीक है, ओके, आज हम ये वाली डेक से ले लेते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, कमेंट करो, जाके चेक करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। अभी नहीं ले रहे, बोल तो लेने दो यार। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है डिवाइन, प्लीज़ बताइए। प्रैक्टिस शेप शिफ्टिंग बाई अल्टरिंग योर फिजिकल अपीयरेंस एंड मैनरिज्म। ठीक है, इस वक्त डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपके कुछ तौर तरीकों में गड़बड़ है, डिवाइन को भी लगता है। ठीक है, आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस, मतलब
लुक वाइज, ठीक है, आप जैसे रहते हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि आप या तो बहुत ज़्यादा जल्लू टाइप रहते हो आप, या बहुत ज़्यादा बंठन के रहते हो, कुछ कुछ है आपके प्रेजेंटेशन में गड़बड़ है कहीं ना कहीं, उसको आपको ठीक करने की ज़रूरत है, ठीक है। और आपको क्या करना है, अपना बिहेवियर भी उसी तरीके से, जो भी आपके मैनर्स हैं, बिहेवियर है, तो उनमें भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की आपको ज़रूरत है, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, अपनी शेप शिफ्टिंग, जैसे ऑक्टोपस होता है ना, अपनी शेप को शिफ्ट कर लेता है, अपनी बहुत सारे एनिमल्स कर लेते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो डिवाइन भी आपको ये बोल रहे हैं कि इस वक्त जो भी हालात आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं उसके हिसाब से खुद को बदलना सीखो, ढालना सीखो, तभी आप कम्पीट कर पाओगे, तभी आप इन लोगों के चैलेंजेस को भी मतलब अपने हिसाब से टैकल कर पाओगे, ठीक है। और ये शेप शिफ्टिंग जो है ना वो अपनी करनी है, वो आपको अपने तौर तरीके, अपनी बातचीत, हाव भाव, इन सब चीज़ों में भी परिवर्तन लाना है, फिजिकल अपीयरेंस में भी लाना है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा ऐसे ही बिना मेकअप शेकअप या बिना अच्छे से कपड़ों के रहते हैं, मतलब मेकअप करो नहीं करो, बट आप साफ़ सफाई, कपड़े, ये सब चीज़ें तो रहती है ना, तो वो सब आपको करना है। तो कुछ ना कुछ आपको अपने मैनर के लेवल पे अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस में बदलना है, तो उसे बदलो आप, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।